अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 11 अगस्त को भी कर्फ्यू रहेगा और जैसे कि पूरे 5 दिनों का कर्फ्यू लगा, लेकिन कल भी कर्फ्यू रहेगा और दिन भर कोई भी अपने घरों से ना निकले और बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो तो ही अपने घरों से निकले, वो भी अगर मेडिकल इमरजेंसी अगर रहेगी तभी आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त है, वरना पूरी तरह से कर्फ्यू है और वो भी सख्ती से कर्फ्यू नाफिज किया गया है। तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 11 अगस्त को भी जो तमाम इसेंशियल सर्विसेज को जो छूट दी गई है वो तमाम इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, जिसमें आज भी एक ज़िला प्रशासन की जानिब से एक शुद्धि पत्र और एक प्रेस नोट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि कोर्ट है परभनी का जो ज़िला कोर्ट है वो उसके जो तमाम काम है वो चालू रहेंगे। तो वहीं पर किसानों के लिए ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। तो किसानों की जो तमाम जो उनकी ज़रूरियात की दुकानें होती है, जैसे दवा की, खाद की दुकानें, बीज की दुकानें, वो तमाम दुकानें खुली रहेंगी। और जैसे किसानों को कपास और हल्दी, ये जो उनके बेचने के जो उनके पास अनाज होता है, कपास होती है, उसको बेचने के लिए जो दुकानें, जो ख़रीदार होते हैं, उनको भी छूट दी गई है। और किसानों की जो तमाम गाड़ियाँ, उनके जो लेबर काम करने वाले जो किसान के खेत में जाकर काम करते हैं, उनकी गाड़ियों को और उन मज़दूरों को छूट दी गई है। तो ये तमाम छूट जो है तो आज एक नया प्रेस नोट निकालकर आज दी गई, आज 10 अगस्त को दी गई। तो ये और उसके अलावा जो बाकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो चालू रहेंगी, जो ज़रूरत में आती है, जैसे कि मेडिकल शॉप हो गए, तो परभनी शहर महानगर पालिका हद की तमाम मेडिकल शॉप चालू रहेंगी और उसी के साथ पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। उनकी गाड़ियाँ, उनके कर्मचारी, मेडिकल शॉप के ओनर और उनके कर्मचारी, उनकी गाड़ियाँ, उनको छूट दी गई है। और तमाम NGOs, जितने भी NGOs हैं जो कर्फ्यू के इस पीरियड में लोगों को सेवाएं देते हैं, मुफ्त में अनाज वाटप करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, तो ऐसे लोगों को जो NGO से ताल्लुक़ रखते हैं उनको छूट दी गई है। तो वहीं पर जो दूसरे सेवाएं हैं, जैसे दूध की सेवाएं हो गई, तो दूध वालों को भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सुबह उनको टाइम दिया गया है कि वो अपनी दूध की सेवाएं घरों तक जाकर दे सकते हैं, किसी एक मुकाम पर खड़े होकर दूध नहीं बेच सकते, ऐसा उनके लिए भी बताया गया है। तो वहीं पर जो इसेंशियल सर्विसेज में आता है तो बैंक्स आते हैं, तो तमाम जो नेशनल बैंक है, नेशनलाइज बैंक खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसेंशियल हैं, जैसे कि राशन दुकानदार के लिए रखा गया है, क्योंकि इन कर्फ्यू के दिनों में राशन दुकानदार को दुकान खोलनी होती है, लोगों को अनाज वाटप करना होता है, जो राशन धारक होते हैं उनके लिए, तो उनका जो चालान भरना होता है उनके लिए ये नेशनलाइज बैंक में सहूलत रहेगी। दूसरे किसी लोगों के दूसरे कोई काम बैंक में नहीं होंगे। उसी के साथ MSCB के लोगों के लिए और जो ATM वैन है, ATM वैन जो कैश ले जाकर दूसरे शहरों में, दूसरे तालुकों में जाती है, ATM वैन, उनको सहूलत दी गई है। तो ऐसी तमाम इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी। बाकी कोई सर्विसेज, कोई दुकानें, कोई कारोबार पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में और इससे जुड़ी हुई 5 किलोमीटर हद तक कोई भी चालू नहीं रहेगी। पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा और काफ़ी सख्ती से ये कर्फ्यू रहेगा। और पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी कि पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहा है और काफ़ी सख्ती बरत रहा है कि लोग अपने घरों से ना निकले। ज़िला प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है, कर्फ्यू लगाया है, तो उसका पालन करें, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वहीं पर ये जो कर्फ्यू लगाया गया है तो सोनपेट में भी ये कर्फ्यू है और हमारे जो पड़ोस में जिंतूर तालुका है उसका एक गांव है बोरी, वहाँ पर भी ये कर्फ्यू रहेगा। तो ये 3 मुकाम के ऊपर ही सिर्फ ये कर्फ्यू लगाया गया है। बखिया जो बसते हैं 7 तालुके जो छूटते हैं, तो उन 7 तालुकों में कोई कर्फ्यू नहीं है। वहाँ पर वैसे ही सहूलत दी गई है कर्फ्यू में, जैसे पहले दिया की जाती थी, जैसे कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाती थी। तो वैसे ही इन छूट जो बचे हुए तालुके हैं, 7 जो तालुके बच जाते हैं, जैसे जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, गंगाखेड़, पूर्णा, पालम, ये जो 7 तालुके हैं, इन 7 तालुकों में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। और ये ज़िला प्रशासन ने बता दिया है, प्रेस नोट के ज़रिए बता दिया है। कल भी हमने आपको हमारी न्यूज़ में बताया था। तो इन 7 तालुकों में तमाम दुकानें, कारोबार चालू रहेंगी जिनको पहले से चालू रखने का आदेश दिया गया था, और वो तमाम दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे जिनको पहले से बंद रखने का आदेश दिया गया था। तो ये आज की जो डिटेल मालूमात थी वो हमने आप तक पहुँचाई। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो जो प्रेस नोट निकलती है सिविल हॉस्पिटल की जानिब से, और रोज़ाना जो कोविड के बारे में मज़ीद मालूमात दी जाती है, तो उसकी ही तफसीली मालूमात हम आपको दे रहे हैं। तो लेकिन
रोज़ाना जो प्रेस नोट आ रही है वो काफ़ी देर रात को आ रही है। तो जो कल 9 अगस्त की जो प्रेस नोट है, जिसमें कल 9 अगस्त के बारे में तफसीली मालूमात है, तो वो इस तरह से है कि कुल मिलाकर जो अब तक स्वैब के नमूने लिए गए, जिन लोगों के स्वैब के नमूने अब तक लिए गए, उनकी जो तादाद है वो कुल तादाद बताई जा रही है जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज, कल 9 अगस्त तक, और आज के भी उसमें कुछ शामिल है। तो ये कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है तो 6129 बताया जा रहा है। 6129 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। तो इन 6129 में से जो निगेटिव आए हैं, जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले, कोई भी उनके अंदर सिम्टम्स नहीं मिले, कोई असरात नहीं मिले उनके अंदर कोरोना वायरस के, ऐसे लोगों की जो तादाद बताई जा रही है, जिनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, 4852 बताई जा रही है। 4852 ऐसे लोग पाए गए, उनके स्वैब के नमूने तो लिए गए थे, लेकिन उनमें कोरोना वायरस के कोई भी आसार नज़र नहीं आए हैं। ये उनका आंकड़ा है। तो वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर 9 अगस्त और 10 अगस्त तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो 1050 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, ऐसी ये तादाद बताई जा रही है। ये अब तक का आंकड़ा है, जब से कोरोना वायरस परभनी में आया है तब से लेकर आज तक का ये आंकड़ा है, जो 1050 बताया जा रहा है। 1050 लोग अब तक कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। उन्हीं में से, इन 1050 में से जो अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो इलाज लेकर पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स की तादाद 454 बताई जा रही है। 454 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में मरने वालों की बात की जाए, जो कोरोना के चलते जिनकी मौत हुई है, ऐसे पेशेंट की तादाद 50 बताई जा रही है। 50 पेशेंट की मौत परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना वायरस के चलते हुई है। ये हाफ सेंचुरी को पार कर चुका है आंकड़ा। ये कल तक का आंकड़ा था, कल 9 अगस्त तक का। तो ये आंकड़ा है, तो इसमें मज़ीद इजाफा और हुआ है, लेकिन जो प्रेस नोट आ रही है वो काफ़ी देर रात को आ रही है, तो इसलिए हम ये रिपोर्ट्स आपको आज दे रहे हैं। तो ये 50 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, ऐसे आज के प्रेस नोट में बताया गया है। वहीं पर अगर ज़ेर इलाज की बात की जाए तो परभनी कोविड हॉस्पिटल जो आइटिया के अंदर है, उसमें आज भी जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट है वो इलाज ले रहे हैं। उनकी जो तादाद बताई जा रही 546 पेशेंट आज भी कोरोना की चपेट में है, और वो कोविड हॉस्पिटल आइटिया के अंदर वहाँ पर और सिविल हॉस्पिटल में जो आईसीयू विभाग है, आईसीयू का वार्ड है, उसके अंदर ज़ेर इलाज है, वो अपना इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 546 बताई जा रही है। वहीं पर अगर कल 9 अगस्त में जो रिपोर्ट्स आई है, उसमें कल की डेट में, कल 9 अगस्त को कुल मिलाकर परभनी शहर के अंदर 46 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। ये कल का आंकड़ा है और ये काफ़ी डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि एक ही दिन में 46 पेशेंट, उससे पहले 8 अगस्त को एक ही दिन में 52 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और ये उन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट्स है, ये वो लोग हैं जो व्यापारी है, तरकारी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, जो मार्केट में कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों की ये रिपोर्ट्स आ रही है। तो ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है कि 46 पेशेंट 9 अगस्त को मिल गए हैं कोरोना पॉजिटिव परभनी शहर के अंदर। वहीं पर अगर परभनी ग्रामीण की बात की जाए तो परभनी ग्रामीण में भी 2 पेशेंट मिले हैं कल ही 9 अगस्त को। तो ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो उसी के साथ सेलू ग्रामीण में भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। तो वहीं पर परभनी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव और कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है गंगाखेड़, तो गंगाखेड़ शहर में भी कल 9 अगस्त को 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। तो पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से भी जो पेशेंट परभनी में आ रहे हैं, तो उनके भी बारे में जो मालूमात है कि हिंगोली से एक पेशेंट परभनी में आए थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और औरंगाबाद के एक पेशेंट यहाँ पर परभनी के अंदर आकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो कुल मिलाकर 53 पेशेंट 9 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं पर अगर आज 10 अगस्त की बात की जाए तो 10 अगस्त को जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से, परभनी सिविल हॉस्पिटल की जानिब से, ज़िला प्रशासन की जानिब से, और ये अलग अलग 2 से 3 जगह इसका सेंटर बनाया गया है जो टेस्ट किए जा रहे हैं, स्वैब के टेस्ट किए जा रहे हैं। और रैपिड एंटीजन
टेस्ट किए जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सिटी क्लब के अंदर, तो वहीं पर एक दूसरा जो सेंटर है उद्देश्वर हाई स्कूल, जो दूसरा सेंटर है, वहाँ पर भी जो कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं, रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। तो दूसरा IMA जो तीसरा एक है जो सेंटर बनाया गया है, तो इन 3 सेंटर के अंदर कुल मिलाकर 261 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ये 28 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये शहर में से और शहर में जो कारोबार करते हैं, अलग अलग कारोबार करते हैं, उनमें से ये निकल कर आ रहे हैं जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये 261 में से 28 पेशेंट मिले हैं 10 अगस्त को भी। तो वहीं पर पूर्णा की बात की जाए तो पूर्णा में भी 34 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, तो ये कर्फ्यू सिर्फ परभनी शहर महानगर पालिका हद में लगाया गया है और इससे जुड़ी हुई 5 किलोमीटर तक की हद में ये कर्फ्यू लगाया गया है। और ये 14 अगस्त रात 12 बजे तक रहेगा। और उसी के साथ सोनपेट में लगाया गया है और बोरी में लगाया गया है। इसको छोड़कर परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 तालुके ऐसे हैं जहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। कर्फ्यू वहाँ पर बिल्कुल नहीं है और वहाँ पर वैसी ही छूट दी जा रही है जैसे पहले दी जाती थी, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम दुकानें कारोबार चालू रहते हैं, जो पहले से जिनको चालू रखने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया था। तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरे किसी तालुके में कर्फ्यू नहीं है और ना ही लगाने का कोई इरादा जिला प्रशासन का है। ये कर्फ्यू लगा चुके हैं जो परभनी शहर महानगर पालिका हद में, सोनपेट में और बोरी में लगा है। बाकी दूसरे 7 तालुके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू नहीं है। तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। आप रोज़ाना हम आपको जो अपडेट्स देते हैं उसमें आप हमारी न्यूज़ देखा कीजिए। रोज़ाना हम आपको जो ताज़ा डिटेल होती है और सच्ची और पक्की खबर आप तक पहुँचाते हैं। तो वहीं पर परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी अपील बार बार जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 11 अगस्त को भी कर्फ्यू रहेगा, तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।